Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. कि किसी के साथ बनती नहीं, किसी के साथ रहने में मजा भी नहीं आ रहा, फिर भी मजबूरी में उनके साथ रहना पड़े। ऐसे में हम क्या करें? भगवान महावीर ने कहा श्रमा करो। श्रमा करो यानी सहन करो, सहन करना सीखो। जिनके साथ आप रहते हो जरूरी नहीं है कि सबके साथ आपकी बनती होगी, सबको आप अच्छे लगते होंगे या आपको सब अच्छे लगते होंगे। कहाँ पॉसिबल है? हाँ? सबके व्यवहार अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो बहुत प्यारा सूत्र हमारे यहाँ आता है, खामिनी सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणई। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। ये लोक के सब भूत गण गण, वैर ना कोई लहे। ये हिंदी रूपांतरण है कि प्रभु मैं करूं सबको सहन, मैं सबको सहन करूं, सब जीव भी मुझको सहे। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी दूसरों के साथ बनती नहीं, दूसरे लोगों के साथ मुझे मजा आता नहीं, वो दूसरे लोगों को मैं वो मजबूरी में सहन करना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि वो दूसरे लोग भी शायद आपको मजबूरी में सहन कर रहे होंगे, शायद उनको भी तुम समझ में नहीं आ रहे होंगे, शायद उनको भी तुमसे बहुत सारी शिकायतें होगी। जिंदगी ऐसी है ना? कई जगह 36 है, कई जगह 63 है। सब अलग अलग तरीके के ढांचे वाले सांचे वाले लोग हैं। हम एक दूसरे में फिट नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को सहन तो कर सकते हैं। अब सहना दो तरीके का होता है। एक होता है मजबूरी में सहना। मजबूरी में सहना तो आप सबको आता है क्योंकि वो तो आप सहन कर ही रहे हो। एक होता है समझदारी से स्वीकार करना सहना। जो समझदारी से स्वीकार कर लेता है ना कि जिंदगी ऐसी है, अब मुझे कैसे डील करना है, अब मुझे कैसे रहना है। अब अगर आपके पास में 50,000 रुपए ही है एक महीना को चलाने के लिए, तो कैसे व्यवहार करना है। अगर 10,000 रुपए ही मिले हैं एक महीने खर्च के लिए, तो कैसे चलना है? चलना आता है ना? 10,000 है तो उसमें काम चलाओगे, 50,000 है तो उसमें काम चलाओगे। ठीक ऐसे ही घर में जैसे सदस्य है, उनका जैसा नेचर है, उनका जैसी आदतें हैं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है, स्वीकार कर लो। अब कैसे एडजस्ट करना है? अंदर से कला निकलेगी। और आदमी के जिंदगी में कभी उतना दुख आता ही नहीं जितना कि वो सहन ना कर सके। ये नियम है। हमेशा दुख छोटा होता है, हमारी काबिलियत बड़ी होती है। नियम से बीमारी थोड़ी होती है, जीने की पावर ज्यादा होती है, तभी तो आदमी जीता है। नियम से समस्या छोटी होती है और आपके पास समझदारी और समाधान की क्षमता उससे बड़ी होती ही है। लेकिन तकलीफ क्या है? आदमी का पूरा ध्यान समस्या पे रहता है, समाधान पे नहीं रहता। एक ही गलती होती है कि हम अपने साथ रहने वाले लोगों की जो आदतें हैं, जो हमारे लिए समस्या है, हम पूरा ध्यान उनकी समस्या पे लगाते हैं, हम समाधान पे लगाते ही नहीं। समाधान पे ध्यान लगा के देखो तो सही, समाधान इतना आसानी से निकलेगा। अरे इतनी सी बात है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी, दुख होने वाली क्या बात थी, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन कब समझ आएगा? जब आप समझदारी से स्वीकार करना सीखोगे। तो सहना दो तरह का है। मजबूरी में सहना इज नॉट सहना, वो सहना नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर अपने आवेशों को दबाना है। गुस्सा पैदा होना लेकिन भीतर में रोक लेना है। वो तो अपने आवेशों का दमन कर रहे हैं, वहां सहन क्या कर रहे हैं? वहां तो हम उल्टी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वचन से नहीं कर रहे तो मन से कर रहे हैं। और तब भी हम दूसरों को दुखी दे रहे हो ना, क्योंकि आप अगर किसी से खुश नहीं हो और मन ही मन नाराज हो और मन ही मन नाराजगी की वजह से आप उनसे बोलना बंद कर देते हो, तो क्या सामने वाले को आप दुख नहीं पहुंचा रहे? पहुंचा रहे हो। अब वो कहेगा कि भैया मुझे आपसे बहुत तकलीफ हो रही है, आप ऐसा क्यों बैठे हो? तो आप कहोगे मैं कुछ बोला क्या जो तकलीफ हो रही है, मैं कुछ उससे लड़ा क्या जो तकलीफ हो रही है। अरे भैया आप लड़े नहीं, लेकिन आपका मूड खराब करके क्यों बैठे हो आप मेरे घर में? आप मेरे से मिले भी और मूड खराब करके मिल रहे हो, वैसे क्यों मिल रहे हो?
तो आप कहोगे मैं तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर रहा। बाबा कर रहे हो, आप अपना मूड खराब कर रहे हो तब भी आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरे की हिंसा हो रही है। इसलिए अपना मूड खराब मत करो। जो जैसा मिला है अपनी थाली में, जैसा खाना आया है अपनी जिंदगी में, जैसे लोग आए हैं, थाली में खाना कैसा आएगा वो हमारे वश में अभी नहीं है, लेकिन खाने को खाने की कला तो हमारे वश में है ना। खाने की कला तो है ना। कल को माता जी सब्जी में नमक डालना भूल गई, लेकिन आपके पास अचार है, वो मिक्स करके खा सकते हो ना, नमक की याद नहीं आएगी। पापड़ भुजिया है वो मिक्स करके खा सकते हैं ना, नमक की याद नहीं आएगी। खाने की कला तो हमारे पास है ना। तो जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा जरूरी नहीं है। जैसा भी मिला उसको जीने की कला हमारे हाथ में होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए ना। तो जैसे भी लोग आपके साथ जुड़े हैं आप उनको स्वीकार करो। स्वीकार करने रूप जो क्षमा होती है वो उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा मजबूरी से सहना नहीं है, मन ही मन घुटना, दबना, रोना, रूठना, नाराज होना, वो क्षमा नहीं है। क्षमा करे जब आप स्वीकार करते हो जो जैसा है वैसा है। अब मुझे इनके साथ एडजस्ट होना है, मैं वो कला सीखूं कि मैं इनके साथ ही प्रेम से कैसे रह सकता हूँ, इनके साथ ही आनंद से कैसे रह सकता हूँ, इनके साथ रहने में ही मुझे जिंदगी में मजा कैसे लेना है। मुझे मजा लेना आना चाहिए और मजा लेना आना चाहिए। वो सीखो, वो धर्म कला है, वो जीने की कला है। ये जिसको आती है वो आदमी समझदार है। समझदार वो नहीं है जिसको हमेशा ताश के पत्तों में इक्का ही मिला करे तो वो जीते। समझदार वो है कि इक्का मुझे ना भी मिले तो भी मुझे जीतना है। ठीक है ना? आता है नहीं? आता है। नहीं आता है तो पैदा करो कला और जीतना सीखो, जीना सीखो। जैसे भी पत्ते मिले उन्हीं पत्तों से खेलना सीखो, जैसे भी लोग मिले हैं उन्हीं लोगों के साथ चलना सीखो, उन्हीं लोगों के साथ हंसना सीखो, हंसाना सीखो। यही तो जिंदगी जीने की कला है। और ये आदमी के पास अगर परीक्षा आई है तो मान के चलो परीक्षा से बड़ी काबिलियत है। आप बहुत काबिल हो तभी ऐसी परीक्षा आपके पास आई है। अपनी काबिलियत पे भरोसा करो और समस्या पे मत सोचो, समाधान पे सोचो। पूरा ध्यान समाधान पे लगाओ, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जय हो।